आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज हम आपको फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट पीओसी के एक अहम टॉपिक के बारे में बताएंगे, और वो है व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड मीन्स तिजारत, और तिजारत ही जो है वो बिजनेस का एक अहम हिस्सा है, पार्ट है, और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग। खरीदने और बेचने को तिजारत कहते हैं। जितने भी लोग दुनिया में सेल करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो बाय करते ही होंगे ना। कुछ बाय करेंगे तो फिर कुछ सेल करेंगे। जैसा शॉपकीपर्स है, रिटेलर्स हैं, वो होलसेलर से बाय करते हैं और कस्टमर्स को सेल करते हैं। आइए अगर हम होलसेलर को देखते हैं। होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से, फैक्ट्री वाले से जो है वो माल, जो है गुड्स बाय करता है और रिटेलर को सेल करता है। इसी तरीके से लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं, वो भी इंपोर्ट करते हैं, यानी बाय करना ही हुआ वो भी एक लिहाज से, और उसको सेल करते हैं। इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स और सर्विसेज होती है उसको एक्सचेंज करना होता है, तबादला ख्याल करना होता है, उसमें तबादला करना होता है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग एक बहुत अहम टॉपिक है जो बहुत आगे जाके आएगा पीओसी के अंदर। मार्केटिंग का के अंदर जो है किसी भी चीज के बनाने से लेके उसके इस्तेमाल तक जितने भी प्रोसेस आते हैं वो सब मार्केटिंग में आते हैं। तो ये जो है मार्केटिंग में सबसे पहला फंक्शन है, ये बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड इंक्लूड्स होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ट्रेड दो किस्म की होती है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर या किसी भी मुल्क की बाउंड्री के अंदर आप पूरे मुल्क में कहीं भी आए और जाएं और सामान बेचें, उसको होम ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड में दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, कोई भी दो कंट्रीज के माल जो है, गुड्स जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं। जाहिर सी बात है, अगर आप माल खरीदेंगे किसी दूसरे मुल्क से तो इंपोर्ट कहलाएगा, किसी दूसरे मुल्क को बेचेंगे तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान है, इंशाअल्लाह ताला आप बताने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रेड मींस, ट्रेड किसे कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी किसी चीज को बनाना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, चीजों को खरीदना या बेचना। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, किसी सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसको बनाना। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग इंशाल्लाह ताला दे देंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़हीन बच्चे हैं और बहुत आसान है इसका आंसर। यस, रेडी? रेडी? यस, यू आर राइट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करेक्ट आंसर है आपका। याद रखिएगा इसको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेड। जब आपने ट्रेड पढ़ लिया कि ट्रेड किसे कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग को, तो टाइप्स ऑफ ट्रेड कौन सी होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। क्या बताया था मैंने आपको होम ट्रेड के बारे में? मुल्क के अंदर अगर आप सामान बेचें, खरीदें, जो भी काम, वो सारा का सारा होम ट्रेड कहलाता है। और अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको फॉरेन ट्रेड कहलाते हैं। होम ट्रेड के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। फॉरेन ट्रेड के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस। दोनों ट्रेड अच्छी हैं, मगर अगर आप बड़े पैमाने पे कारोबार करना चाह रहे हैं तो आप फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। होम ट्रेड, in home trade, exchange of goods is conducted within the boundaries of a particular country. किसी भी एक मुल्क की बाउंड्री के अंदर रहते हुए अगर आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स करें, खरीदें और बेचें, तो उसको होम ट्रेड कहा जाता है। सेलर्स एंड बायर्स आर रिलेटेड टू द सेम कंट्री। सामान बेचने वाला हो या सामान खरीदने वाला हो, दोनों का ताल्लुक एक ही मुल्क से होता है, एक ही करेंसी होती है, किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, एक ही लैंग्वेज होती है, एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो कराची से पेशावर जो है वो बहुत दूर है।
और कराची से मुंबई जो है वो करीब है। मुंबई इंडिया का एक बड़ा अहम शहर है मुंबई। मगर इतनी दूर आप पिशावर जा रहे हैं, वो होम ट्रेड है। और बराबर में जा रहे हैं आप, इंडिया में बराबर में ही है मुंबई कराची के। तो मगर ये कहलाएगा फॉरेन ट्रेड, क्योंकि इसमें दो मोल के इन्वॉल्व हो गए। अब पिशावर चाहे जितनी दूर हो, मगर वो होम ट्रेड कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं। होम ट्रेड हैज टू टाइप्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। जब आप होम ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक होलसेल, यानी प्रोड्यूसर फैक्ट्री वाले से माल खरीदना, और रिटेलर को बेचना, दुकानदार। रिटेल ट्रेड किसे कहते हैं? ये होलसेलर से बल्क में माल खरीदते हैं और कस्टमर्स को देते हैं। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बनता है। होम ट्रेड इंक्लूड्स, होम ट्रेड में शामिल है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट शामिल है होम ट्रेड में, माल बाहर भेजना। इंपोर्ट, दूसरे मुल्क से माल खरीदना। होलसेल, पता है आपको, किसी कंपनी वाले से, फैक्ट्री वाले से माल खरीद के रिटेलर को देना। या नन ऑफ दिस। ये तो बहुत आसान एमसीक्यू है, आप लोग बता ही देंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को आता है ये। सही। यस यू आर राइट, होलसेल। सही सोचा आपने बेटा, बिल्कुल सही सोचा है। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं? फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। दोनों अपने फायदे के लिए सोचते हो दोनों मुल्क। कोई भी गुड्स है, खरीदने वाले को क्या फायदा है कि उसके उसके मुल्क में वो सामान आ गया, जैसे कंप्यूटर आ गए, कम मोबाइल है, तो वो फायदेमंद होते हैं, उससे वो फायदे उठाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे। और एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क को क्या फायदा है कि उनको पैसा मिल रहा है, फायदा। तो इस तरीके के फायदे होते हैं फॉरेन ट्रेड में, कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप दूसरे मुल्क से मंगवा लें, और अगर आपके पास कोई चीज ज्यादा है तो दूसरे मुल्क को आप एक्सपोर्ट करके पैसे कमा लें। This includes import and export of commodities among the producers and consumers countries. इस फॉरेन ट्रेड में दो चीजें आती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है। अब फॉरेन ट्रेड हैज टू टाइप्स, इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट, सामान को, किसी भी सामान को बाहर से खरीदना, मंगवाना। और एक्सपोर्ट, किसी भी सामान को बाहर भेजना और डॉलर, पैसे कमाना। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखते हैं, इसको चेक करते हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? होलसेल आता है, रिटेलर आता है, एक्सपोर्ट आता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर तो बहुत आसान है, मुझे पता है आप लोग बता देंगे। यस, एक्सपोर्ट, यू आर राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कॉमर्स से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, अस्सलाम वालेकुम।